बीते दिनों राजधानी पटना में इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह को बेखौफ बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया। बिहार की सियासत रुपेश सिंह की हत्या के बाद गरमाई हुई है। 100 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है, लेकिन बिहार की सियासत रुपेश हत्याकांड के बाद जिस तरीके से गरमाई हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिहार की मौजूदा नीतीश सरकार चौतरफा सवालों से घिरी हुई है। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार से सवाल पूछ रहा है। इस बीच जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि कहीं रुपेश सिंह की हत्या ठेकेदारी के विवाद को लेकर तो नहीं हुआ है। पप्पू यादव ने रुपेश की हत्या में आईएएस अधिकारियों की भी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनकी भी भूमिका रुपेश हत्याकांड में संदिग्ध मानी जा रही है, और ऐसे में पप्पू यादव ने मांग किया है कटिहार के डीएम के खिलाफ जांच की, क्योंकि कटिहार डीएम पर पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि कई बड़े अपराधियों को कटिहार के डीएम ने शस्त्र का लाइसेंस दिया। साथ ही पप्पू यादव ने कहा है कि उनके भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। पप्पू यादव ने आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत पर भी आरोप लगाए हैं। पप्पू यादव ने फोटोज दिखाए हैं कि लड़कियों को विदेश भेजा प्रत्यय अमृत ने। साथ ही पीएचडी डिपार्टमेंट के एक आईएएस अधिकारी पर भी पप्पू यादव ने खुलकर हमला बोला, और साथ ही कहा है कि इन तमाम लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। क्या रुपेश सिंह की हत्या ठेकेदारी के विवाद में तो नहीं हुई है? रुपेश की हत्या में आखिरकार कौन से लोग शामिल है, इसकी जांच आखिरकार कब होगी? वहीं पटना पुलिस दावा कर रही है कि बहुत जल्द रुपेश के हत्यारे पुलिस गिरफ्त में होंगे, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। जरा सबसे पहले आप सुनिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को। 70 लाइसेंस क्रिमिनल्स को दिया गया पूर्णिया में कटिहार के डीएम के द्वारा। 70 लाइसेंस। आपको इस बात की आश्चर्य होगा, और मुझे लगता है कि उस डीएम से क्या संबंध रुपेश जी के थे, ये तो सरकार बताएगी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। दूसरा चीज, पीएचडी की ठेकेदारी में आप जानते हैं किस तरीके से पीएचडी की ठेकेदारी है। यहाँ बगल में पुनाचक में पहले से ही कितनी गोली बारूद जांच चल चुकी है, कोई चीज आपसे छुपा हुआ नहीं कि किस परिस्थितियों में क्या रुपेश सिंह जी की हत्या पीएचडी की ठेकेदारी के परसेंटेज भी इन्वॉल्व है, जिसमें कई बड़े आईएएस इन्वॉल्व हैं। क्या बिजली के ठेके में भी रुपेश सिंह जी का इन्वॉल्वेशन है, जिसमें अब यदि पदाधिकारियों को, अब जैसे ये पदाधिकारी हैं हमारे अमृत प्रत्यय जी, अच्छा पदाधिकारी हैं, लेकिन यदि एक जगह रखिए सर एक जगह रखिए। यदि जैसे इसमें सोनिया एक जो डिस्चार्ज लड़की थी, एई के पोस्ट पर भी नहीं थी, नीचे पोस्ट पर थी। 5 लड़की आप देख लीजिए, ये 5 लड़कियों, ये देखिए 5 लड़कियां विदेश जाती हैं। जब पदाधिकारी 5 लड़कियां विदेश जाएंगी, तो आप इन चीजों को आप क्या करेंगे? आप हमको आप बताइए, कहां से ये तार है? मेरा सीधा है इसमें, ये तार कहां से? इसको आप, मैं एक पदाधिकारी की बात आपको बता रहा हूं, और सारे पदाधिकारी हैं जिसमें एक जगह सर, एक जगह रखिए ना सर, घुमाइए मत उसको, एक जगह रखिए, सब लोग लेंगे। ये 6 लड़कियों जो इंटाइटल नहीं थी, ये विदेश क्यों गए? क्या इन पर जांच सरकार ने की? जो डीएम कटिहार में पोस्टिंग हुआ, वो पहले ही सीबीआई इंक्वायरी उस पर चल रही थी। क्या उसको जांच हुआ? उस पर इन्वॉल्वेशन होगा? जो वरिष्ठ पदाधिकारी से नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह है, जिन पर सीबीआई इंक्वायरी चल रहा था, भगोरे थे, भाग गए थे, उनको आपने बड़ा पद दे दिया पटना के सचिवालय में, सबसे बड़ा पद दे दिया। तो जब आप सीबीआई इंक्वायरी वाले को आप भागे हुए लोगों को बड़ा पद देंगे, तो क्या होगा? आप जरा बताएं, क्यों नहीं आप भट्टी जैसे ईमानदार को आप डीजी बनाते? क्या कारण? आप फ्री हैंड देना। कोई भी नेता इन्वॉल्व हो जिस हत्या में या अपराध में, जिस जमीन के
और बालू के जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं नेता लोग, पूरा बालू माफिया का पैसा उन नेताओं के घर जा रहा है। उनकी भी इंक्वायरी होना चाहिए कि कौन कौन नेता बालू माफिया के साथ मिलकर के काम करे, उनकी भी इंक्वायरी आवश्यक है। कटिहार डीएम भाग गए, छुट्टी पर चले गए, क्यों भाई? क्यों अभी तक आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं? पीएचडी में यहां एक आईएएस बैठे हुए हैं जो परसेंटेज लेकर के काम करते हैं। ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट दरभंगा में नहर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब यह बात आ रही है कि रुपेश सिंह जी वहां भी बड़े बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को ला करके कॉन्ट्रैक्ट दिलाया। अब क्रिमिनल जो है, जो शूटर है, वो बाहर का है, तो दरभंगा से तार है कि सीमांचल से तार है, ये बेगूसराय से तार है। मेरा सीधा है कि जब ऐसे पदाधिकारी सत्ता में एक जगह पर बैठे रहेंगे, सीबीआई इंक्वायरी वाले लोग जो भगोरे थे उसको आप पद पर बैठा दीजिए, क्या होगा बिहार का? इसीलिए ऐसे लोगों के खिलाफ मुझे उम्मीद है कि सरकार, पदाधिकारी हो या नेता, उस पर कार्रवाई करे। कटिहार के डीएम को अविलंब सस्पेंड करे। जितना लाइसेंस अपराधियों को पूर्णिया में 70 लाइसेंस दिए गए, जितना लाइसेंस अपराधियों को मिला है, जिनको भी मिला है पैसे का खेल है, उसको सारे लाइसेंस को रद्द करे हर परिस्थितियों में। और जितना कॉन्ट्रैक्ट यहां होता है, सारे आईएएस, आईपीएस, चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग इन चीफ की पूरी संपत्ति की जांच और इंक्वायरी हो। इसलिए सारी बड़ी मछलियों के कारण रुपेश सिंह की हत्या हुई है, छोटी हत्या नहीं है। मेरा डिमांड साफ था कि आप इन आईएएसओं को अविलंब सस्पेंड करिए, इन पर इंक्वायरी करिए। और ईएचडी में जो आईएएस है वो शराब दरभंगा का जो नहर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें जांच पूरी तरह का मुकम्मल तौर पर हो। और मैं डिमांड करता हूं कि सरकार अविलंब सीबीआई को इंक्वायरी दे, ताकि कोई भी बड़ी मछली, कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी इसमें छूट ना। मेरा डिमांड। धन्यवाद। तो रुपेश हत्याकांड के बाद बिहार की सियासत जिस तरीके से गरमाई हुई है, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बड़े खुलासे किए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनके, तो रुपेश हत्याकांड के बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बड़ा खुलासा। पप्पू यादव ने कहा है कि रुपेश की हत्या में कई बड़े हस्ती शामिल है। पप्पू यादव ने कहा है कि कई आईएएस अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। कटिहार डीएम पर आरोप लगाया है पप्पू यादव ने, और साथ ही कहा है कि कटिहार डीएम पर सरकार कार्रवाई कब करेगी, देखना भी दिलचस्प होगा। आखिरकार रुपेश के कातिल कब तक गिरफ्त में आते हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।